तो आज पहला शुभ समाचार ट्रेन में सफर करने वालों के लिए है। रेलवे ने अब आपको हवाई सफर कराने की तैयारी कर ली है। दरअसल एयर इंडिया और IRCTC के बीच हुए करार के जरिए आपको ट्रेन के दाम में हवाई सफर का मजा मिलने वाला है। कैसे होगा ये, इस रिपोर्ट में देखिए। कृपया ध्यान दीजिए, आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। May I have your attention, please? अगर आपका AC फर्स्ट क्लास का रेल टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो कोई परवाह नहीं, आपको ट्रेन की जगह प्लेन से सफर करने का मौका मिल सकता है। दरअसल एयर इंडिया ने इस सुविधा के लिए IRCTC के साथ कॉर्पोरेट एग्रीमेंट किया है। हालांकि ट्रेन की जगह प्लेन से यात्रा की सुविधा का फायदा उन्हीं यात्रियों को मिलेगा जिन्होंने राजधानी का टिकट कराया है और उस रूट पर एयर इंडिया की फ्लाइट हो। बुधवार को एक कार्यक्रम में एयर इंडिया के चेयरमैन और MD अश्विनी लोहानी ने इस बात की जानकारी दी। IRCTC का टैप 2-4 दिन के अंदर ऑपरेशनल हो जाना चाहिए और उसमें बेसिकली ये है कि किसी आदमी को अगर जब चार्ट बन जाता है उस समय उसका टिकट कंफर्म नहीं होता तो ही गेट्स एन ऑफर इमीडिएटली कि वो उसी टिकट AC फर्स्ट का अगर पैसेंजर है तो उसी टिकट प्राइस में उसको अगले 24 घंटे की हमारी एयर इंडिया किसी फ्लाइट में ट्रेवल करने को मिल जाएगा जो डेस्टिनेशन जा रहा था। और AC 2 टायर का पैसेंजर तो शायद 1500-2000 रुपये कुछ एक्स्ट्रा उसको देना पड़ेगा, नहीं गेट्स अ टिकट। तो आई थिंक दिस विल हेल्प द कॉमन पैसेंजर वेरी मच। IRCTC के मीडिया डिपार्टमेंट ने भी इस खबर की पुष्टि की है। रेलवे के पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक ये सुविधा एयर इंडिया और IRCTC के बीच कॉर्पोरेट एग्रीमेंट के तहत देने की योजना है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये स्कीम क्या है और यात्रियों को कैसे लाभ मिलेगा। हम आपको बताते हैं। अगर आपने राजधानी के AC फर्स्ट क्लास का टिकट बुक कराया है लेकिन टिकट यात्रा वाले दिन तक कंफर्म नहीं हुआ है तो एयर इंडिया के जरिए आपके पास फ्लाइट से अपनी यात्रा पूरी करने का विकल्प होगा। इसके लिए जरूरी है कि ट्रेन की टाइमिंग से 24 घंटे के अंदर एयर इंडिया पर बुकिंग करवानी होगी। एक और बात का खास ध्यान रखना होगा कि उस रूट पर एयर इंडिया की सर्विस हो। फिलहाल ये सुविधा सिर्फ राजधानी ट्रेन के लिए है, दूसरी ट्रेनों के लिए ये सुविधा नहीं मिलेगी। AC सेकंड क्लास के वेटिंग टिकट पर भी एयर इंडिया की फ्लाइट से यात्रा करने का विकल्प आप चुन सकते हैं। इसके लिए AC फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के बीच टिकट के रेट का जो भी अंतर होगा उतना एयर इंडिया को पे करना होगा। हालांकि प्राथमिकता AC फर्स्ट क्लास के टिकट को ही दी जाएगी। रेलवे ने आपकी सुविधा का ख्याल रखते हुए एयर इंडिया के साथ ये करार किया है। रेल टिकट कंफर्म नहीं तो फ्लाइट का मजा आप ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज मोदी सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं और एक सर्वे के मुताबिक हम आपको बता दें, रेल मंत्री सुरेश प्रभु के 2 साल के कार्यकाल में डिसीजन टाइम 500 दिन से घटकर 80 दिन हो गया है। नए प्रोजेक्ट अब 6 महीने में अप्रूव हो जाते हैं। पहले ये काफी दिन पेंडिंग पड़े रहते थे, इसमें 24 महीने लगते थे। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस दिल्ली से आगरा के बीच शुरू हुई है और योजना तो यह है कि ऐसी और कई ट्रेन शुरू होने वाली हैं। और 2 साल में 10 मेगावाट के सोलर प्लांट लगाए गए। रेलवे का यह भी दावा है कि ट्रेनों में 27,000 बायो टॉयलेट बनाए गए हैं। और इससे पहले कि हम आपको अगला शुभ समाचार दें, रात 8 बजे जरूर देखिएगा उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के गांवों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का बड़ा रियलिटी टेस्ट। कोई बताते नहीं, कोई क्या योजना आई है, किससे मिलना, किससे संपर्क करना। और अब अगला शुभ समाचार। छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा कहा जाता है और राज्य में हजारों किस्म के चावल पाए जाते हैं। दुनिया भर में इन चावलों का स्वाद चखा जाता है, लेकिन शुगर पेशेंट्स को चावल खाना सख्त मना होता है। लेकिन अगर हम कहें कि छत्तीसगढ़ में चावल की ऐसी किस्म, ऐसी प्रजाति के बारे में पता चला है जिसे शुगर के मरीज भी बिना डरे खा सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे? चलिए रिपोर्ट ही देखिए ना। क्या आप शुगर पेशेंट हैं? चावल खाने का दिल करता है पर चावल खाना मना है, तो आपके लिए ये अच्छी खबर है।
क्योंकि छत्तीसगढ़ के रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने चावल की ऐसी किस्म खोज निकाली है जिसे शुगर पेशेंट खा सकते हैं। इन्हें खाने से शुगर लेवल बढ़ने का खतरा नहीं है। इसलिए हम लोगों ने ऐसे चावल का विकास किया है जिसका कार्बोहाइड्रेट धीरे धीरे रिलीज होता है। जैसे अगर मैं अंग्रेजी में कहना चाहूँ तो ये वाइट राइस में स्लो शुगर रिलीजिंग वैरायटी है। तो डायबिटिक आदमी जब इसको खाएगा तब भी चूंकि उससे धीरे धीरे शुगर रिलीज होगा तो रोटी की तरह ही ये काम करेगा और उसको चावल खाने से वंचित नहीं हो पाएगा। शुगर पेशेंट्स के लिए खास चावल की खोज में इस मशीन ने अहम भूमिका निभाई है। ये खास मशीन बिल्कुल इंसानी पेट की तरह काम करती है। इसका नाम है ग्लाइसेमिक इंडेक्स एनालाइजर। इस मशीन से ये पता चलता है कि कौन सा खाना कितनी मात्रा में पोषक तत्व शरीर में छोड़ता है, भोजन कितनी देर में पच जाता है। सबसे पहले 200 किस्म के चावल को छांटा गया, उसे पकाकर इस मशीन के जरिए टेस्ट किया गया। फिर अलग अलग चावल के हिसाब से आंकड़े बनाए गए। खोज में गुरमटिया नाम का एक धान मिला जो छत्तीसगढ़ में काफी पहले इस्तेमाल होता था। मजदूर इसे चाव से खाते थे क्योंकि इसे खाकर भूख नहीं लगती थी। जांच के लिए 6 चूहों के 5 समूह भी बनाए गए और महीनों तक गुरमटिया चावल खिलाकर प्रयोग किया गया। वैज्ञानिकों ने पाया कि जिस चूहे को ये चावल पकाकर खिलाया गया उसमें शुगर लेवल सामान्य चावल खाने वाले चूहों के मुकाबले कम है। एनिमल ट्रायल यहाँ पे किया जाना था, तो एनिमल ट्रायल के लिए हमने 5 चूहों का ग्रुप बनाया। उनमें से कुछ चूहों को हमने लो जीआई राइस दिया, कुछ को हमने हाई जीआई राइस दिया। उसके बाद ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैलकुलेट किया। रिपोर्ट में उनके द्वारा राइस वैरायटी जो लो जीआई वैरायटी डेवलप की गई है वो चूहों में शुगर लेवल को कम करने में कारगर साबित हुई और ये रिपोर्ट हमने उनको दी जा चुकी है। इस चावल को छत्तीसगढ़ मधुराज धान 55 नाम दिया। यह धान प्रति हेक्टेयर 4 से 4.5 टन उत्पादन दे सकता है। इस धान की खूबी यह भी है कि इसमें ना तो ज्यादा खाद लगती है और ना ही खेत में ज्यादा पानी भरने की जरूरत होती है। देवेश तिवारी, जी मीडिया, रायपुर, छत्तीसगढ़। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि भारत में 20 से 79 साल की उम्र के लोगों में डायबिटीज सबसे ज्यादा है। भारत में हर साल करोड़ों लोग इसके शिकार होते हैं। डायबिटीज के मामले में पंजाब के पुरुष और महिलाओं के बाद केरल और दिल्ली का नंबर आता है। और डायबिटीज की बात हो ही रही है तो आपको ये भी जानकारी दे दें कि चीनी मिलों ने दिल्ली एनसीआर के थोक बाजार में चीनी की कीमत 10 रुपए प्रति क्विंटल घटा दी है।